दोस्तों, ब्रह्मांड से जुड़े कई टॉपिक्स में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आपने देखा भी होगा। ब्रह्मांड के बारे में और इसकी व्याख्या करने में तो हम इंसानों के शब्द भी ख़त्म हो जाते हैं, मगर साइंस की मदद से जितना भी जान पाए हैं वह सबको जानना ही चाहिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं डार्क एनर्जी के बारे में। तो डार्क एनर्जी क्या है? तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क एनर्जी, आपको बताते चले कि अभी तक हमको लगता है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ अणु, परमाणु, जीव जंतु, चट्टानों, ग्रह, उपग्रह, सितारों और आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है, जो हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई भी देते हैं। मगर ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्स हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वह ब्रह्मांड का केवल 4.9% ही है। बाकी का 68.3 भाग डार्क एनर्जी तथा 26.8% भाग डार्क मैटर से भरा पड़ा है, जो हमें दिखाई ही नहीं देता। हमारा ब्रह्मांड 3 मुख्य चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला डार्क एनर्जी, दूसरा डार्क मैटर, तीसरा ऑर्डिनरी मैटर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी की वह मात्रा है जिसको हम एक पदार्थ या सिस्टम में स्टोर कर सके। यानी अगर किसी पदार्थ की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उस पदार्थ में ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। अब थ्योरी के मुताबिक एक बात बिल्कुल तय थी कि ग्रेविटी ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड को बीतते समय साथ धीमा कर देगा। ऐसा वह इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह ब्रह्मांड सामान्य रूप से दिखाई देने वाले पदार्थों से बना हुआ है और इसकी ग्रेविटी संपूर्ण ब्रह्मांड को बांधे हुए है। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण में खिंचाव होने के कारण ब्रह्मांड की गति का धीमा होना स्वाभाविक था, मगर 1998 में हम्बल टेलीस्कोप के एक सुपरनोवा की तस्वीर खींची थी, जिससे यह पता चला था कि हमारे ब्रह्मांड के फैलने की गति भूतकाल में आज के मुकाबले धीमी थी, जिसका मतलब ये था कि इसकी गति घटने की बजाय और तेज हो रही है। 1990 के शुरुआती दशक तक हमें यह पता था कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, और इसका कारण ये मानते थे कि या तो इस ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी इतनी पर्याप्त है कि एक समय इसका फैलना बंद हो जाएगा और ये एक बिंदु में समा जाएगा, या फिर इसकी एनर्जी डेंसिटी इतनी कम है कि ये हमेशा फैलता ही रहेगा, जो उस समय के स्पेस साइंटिस्ट के विपरीत था। सबको मालूम था कि ये कुछ तो है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मगर कोई भी इसको समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ऐसा एनर्जी की कल्पना की जो ब्रह्मांड के खाली स्थानों में मौजूद रहती है, और उन्होंने इसको नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी को ना हम देख सकते हैं और ना ही इसको टेस्ट कर सकते हैं, मगर इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर हम इसको ना माप सकते हैं और ना जान सकते हैं। ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ हर पल नई नई संरचनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे डार्क एनर्जी कुछ इस तरह की ऊर्जा है जो खाली जगह से अंतर्भूत हो सकती है, क्योंकि खाली जगहों के पास संयुक्त ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ों की तुलना में अधिक ऊर्जा है। डार्क एनर्जी क्या हो सकती है, इस पर वैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं। पहला विचार हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, जिनका मानना यह है कि खाली स्थान केवल दिखने में खाली होते हैं, मगर उनमें कुछ आश्चर्यजनक गुण होते हैं। उन्होंने यह समझाया था कि ब्रह्मांड में खाली स्थान खुद बन सकते हैं तथा इसकी मात्रा ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ बढ़ सकती है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का जिक्र किया था और बताया था कि खाली स्थानों की कभी अपनी एक एनर्जी होती है। जितना ज़्यादा खाली स्थान बढ़ेगा उतनी ही ये एनर्जी भी बढ़ेगी, जिससे ये ब्रह्मांड सदा फैलता ही रहेगा। मगर उस वक्त वो ये नहीं समझ पाए कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स की क्या ज़रूरत है, जिसके कारण इसकी इस थ्योरी को मान्यता दी गई। तो हो सकता है कि यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की डार्क एनर्जी हो। दूसरा विचार यह था, हो सकता है ये खाली स्थान वास्तव में अस्थायी हो और आभासी कणों से हुआ हो। ये कण लगातार स्वतः ही बनते रहते हैं और वापस कभी अदृश्य हो जाते हैं, और इन्हीं कणों की एनर्जी डार्क एनर्जी हो सकती है। मगर फिजिक्स ने यह गणना करने की कोशिश की कि ऐसे एनर्जी खाली स्थान को कितनी एनर्जी प्रदान कर सकती है। उनका कैलकुलेशन गलत साबित हुआ, क्योंकि यह वास्तव में डार्क एनर्जी 10⁻120 ज़्यादा था। इसलिए डार्क एनर्जी का रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। अंतिम विचार यह था कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही गलत है, तथा इसको समझने के लिए हमें ऐसी थ्योरी को समझने की ज़रूरत है जो ब्रह्मांड के हर गुणों को समझा सके। मगर ऐसी नई थ्योरी क्या है, यह हम सोच भी नहीं सकते। तक हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के कारण ही ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों के व्यवहार को न सिर्फ समझते आए हैं, बल्कि उनको सही भी पाया है। ऐसे में एक बिल्कुल नई थ्योरी की कल्पना करना तो मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही डार्क एनर्जी हो, मगर अभी हमारे पास कहने के लिए सिर्फ इतना है कि डार्क एनर्जी अभी भी एक रहस्य का रहस्य बनी हुई है।
तो दोस्तों डार्क एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।